चलो तो आज आज पढ़ अब इस पे ध्यान नहीं, सीधे इस पे क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल, हाँ इसका मतलब पता है क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है बताओ करेगा? चतुर्भुज का वर्गीकरण। वर्गीकरण, वर्गीकरण का देखो इसका मतलब होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण क्वाड्रिलेटरल का मतलब बता चुका हूँ पहले, चतुर्भुज होता है ना। यस सर। वर्गीकरण किसका? इसका मतलब होता है वर्गीकरण चतुर्भुज का वर्गीकरण। क्वाड्रिलेटरल मींस होता है चतुर्भुज, ये पहले भी बता चुका हूँ। वर्गीकरण का मतलब होगा कि कितनी, इसका मतलब समझ जाओ कि प्रकार। प्रकार अब यहाँ से समझो, अब पूरा मतलब मिलाओ तो क्या होगा? चतुर्भुज के प्रकार, ये तो हुआ। वर्गीकरण का मतलब होता है प्रकार, ठीक है। अब यहाँ देखो पहला जो तुम्हारे सिलेबस में दिया है ट्रिपेजियम दिया है, तो पहले देखो ट्रिपेजियम, अब पूरा ध्यान से समझना। तो क्लासिफिकेशन होगा, इसमें है, इसमें मैं बनाने जा रहा हूँ, ये हिंदी समझ गए। अब ये हो जाएगा क्या? ट्रिपेजियम। स्पेलिंग क्या होगा ट्रिपेजियम का? टी आर ई नहीं होता है, टी आर ए होता है। ये सब तुमको याद करना जरूरी है। ट्रिपेजियम इसका मतलब होता है, देखो हिंदी में बोलते हैं समलंब, हिंदी है समलंब। इसके बाद दूसरा हो जाएगा, हाँ इसको समझो क्या होता है, समलंब क्या होता है। अभी बहुत सारे टाइप दिए हैं और इसमें हाँ ट्रिपेजियम दिया है, पैरेललोग्राम, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी दिया है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो जाएगा, इसका मतलब होता है क्या होता है? समांतर चतुर्भुज, ऐसे लिख दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा ना, समांतर चतुर्भुज। और तीसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ रेक्टेंगल। जो जो दिया है मैं उसको लिख रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं, बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो तुम्हें पढ़ना है बस वही लिख रहा हूँ। तो ये जाएगा। उसके बाद जो और अगला दिया है स्क्वायर दिया हुआ है, एक स्क्वायर भी हो जाएगा इसमें। अब रेक्टेंगल का मीन्स होता है आयत, क्या होता है? आयत। और स्क्वायर मीन्स हो जाएगा वर्ग, वर्ग, समझ आया? इसके बाद जो है, इसके बाद जो है कुछ पढ़ना शायद नहीं है, बस इतना ही है। तो हमारे सिलेबस में बस इतने हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, समझ आ रहा ना? बस हो गया। ट्रिपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं। मैं बताऊं तो यहाँ पर एक हो जाएगा तुम्हारा रोम्बस भी होता है, रोम्बस, ठीक है। इसको बोलते हैं समचतुर्भुज, जो नहीं है सिलेबस में, नहीं लिख रहा है, तो हम वही कवर करेंगे जो हमको पढ़ना है। तो इसको जो है तुम लोग इसको लिख लो, ठीक है। इसके बाद एक एक करके इसको पढ़ा जाएगा, इसके सारे प्रॉपर्टीज को। तो अब पढ़ेंगे हम लोग क्या? ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम मतलब अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिपेजियम का स्पेलिंग याद रखना, TRAPEZIUM, ट्रिपेजियम। ये स्पेलिंग याद रख लेना, क्योंकि मैं बहुत तगड़ा पूछता हूँ। इसका हिंदी क्या? समलंब। अब ये क्वाड्रिलेटरल का टाइप है, यानी इसके पास कितने साइड होंगे? 4, और 4 वर्टिसेस भी होंगे कि नहीं? तो बनाते हैं इसका फिगर। देखो ट्रिपेजियम ऐसे भी दिखता है, ऐसे देखने में इस तरह का दिखेगा, और ये है A, B, C और D, ऐसे भी देखने में दिखेगा तुमको। जब आगे की क्लासेस में जाओगे तो कुछ इसमें भी 4 साइड है ना, देखो 4 साइड। ये क्वाड्रिलेटरल का टाइप है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है, ट्रिपेजियम ऐसे भी होता है। बस समझ आया? अब ये दोनों साइड जो होती है पैरेलल साइड होती हैं, ये जो सामने सामने की हैं। पैरेलल का मतलब समझ में आ रहा ना? पैरेलल लाइन, जैसे बताते पैरेलल लाइन, तो पैरेलल साइड, ये लाइन ही है पैरेलल। अब इसमें लाइन को किस तरह यूज किया जा रहा है? साइड के फॉर्म में, मतलब साइड के रूप में यूज किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? साइड बोला जाएगा। यानी पहला प्रॉपर्टी इसमें सबसे पहला आ रहा है कि जो AB है
पैरेलल है किसके, CD के। पैरेलल जब कहीं बनाया जाता है तो ऐसे चिन्ह बनाया जाता है। पहले से जान रहे हो कि नहीं ये वाला चीज, जान रहे हो कि नहीं? हाँ। तो ट्रिपेजियम में दो साइड पैरेलल होंगे, कोई भी मतलब ये दो साइड क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो यहाँ लिखेंगे ट्रिपेजियम का प्रॉपर्टीज, यहाँ लिखोगे प्रॉपर्टीज में लिखोगे टू साइड्स आर पैरेलल। अब कौन कौन से पैरेलल है तो पहले हमने यहाँ लिख दिया। और दो साइड के बारे में बात हो गया। दो साइड क्या रहेंगे, नॉन पैरेलल साइड रहेंगे। नॉन पैरेलल साइड बहुत पीटूंगे, का बजा रहा है बे। दूसरा वाला क्या होगा, तो ये देखो ये वाला, आप देखो ये वाला पैरेलल नहीं है, ये ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है, तो ये पैरेलल नॉन पैरेलल साइड होगा। तो लिखेंगे टू साइड्स आर नॉन पैरेलल, टू साइड्स आर नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल का मतलब दोनों पैरेलल नहीं होंगे। लेकिन एक चीज और देखो यहाँ पे, एक और चीज बता रहा हूँ, ये जरूर जो दोनों पैरेलल है वो लेंथ में इक्वल नहीं होगा। लेंथ में इक्वल है, दिख रहा है, इसकी लंबाई छोटी है, इसका लंबाई बड़ा है। तो टू साइड्स आर पैरेलल एंड यहाँ पर एंड लिख देंगे, लेंथ इज नॉट इक्वल। क्या लिखेंगे, इसमें मिला के इस लिख देना, थोड़ा मैं भूल गया था, नॉट इक्वल। समझ आया? तो ऐसे लिखा है टू साइड्स आर पैरेलल एंड लेंथ इज नॉट इक्वल। यहाँ पर टू साइड्स आर नॉन पैरेलल, ये वाला और ये वाला। तो यानी हम किस साइड की बात कर रहे हैं, AD और BC की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। ये दोनों नॉन पैरेलल होगा। अब ये इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखो दिखने में कैसा लग रहा है, लगभग इक्वल के जैसा दिख रहा है कि नहीं। तो इक्वल हो भी सकता है नॉन और नहीं भी हो सकता है। तो लिखेंगे एंड मे बी इक्वल और मे बी इक्वल एंड क्या, मे बी इक्वल और लिखेंगे ना, और नॉन इक्वल। मतलब ये इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, बात समझ आ गया इतना। ये दोनों, ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज है, इसमें क्या क्या चीज होता है। ठीक है, अब जरा देखो, अभी इसको भी बता रहे हैं, इस वाले को भी। अब तीसरा पॉइंट ये बनेगा, अगर ये दोनों साइड जो नॉन पैरेलल साइड अगर वो इक्वल हो जाए, मतलब यहाँ पर मैंने क्या बोला, इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर इक्वल हो जाएगा तो उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रिपेजियम। क्या बोलेंगे, if non-parallel sides are equal, that is क्या, AD equal to BC, AD equal to BC, मतलब ये AD equal to BC हो जाए। यहाँ पर केस दिया था होगा या नहीं होगा, दोनों बता रहा था। यहाँ पर बोल रहा है कि हो जाए। So the trapezium ऐसे लिख दे रहा हूँ, ट्रेपेजियम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। पढ़ना है एंगल के बारे में। आज हम लोग खाली ट्रेपेजियम आज बस इतना पढ़े हो क्या, कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के, बहुत सारे टाइप के। यहाँ पर एरो बना के लिखे थे। हाँ, और भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जितना दिया मैं बस उतना लिखा हूँ। अब इसमें क्या हो गया, पहला वाला क्या है, ट्रेपेजियम, इसका नाम होता है हिंदी में समलम। ट्रेपेजियम में क्या क्या होता है, देखने में इस तरह का कुछ दिखेगा, शेप दिखेगा। इसमें दो साइड पैरेलल होंगे, जो साइड दिखेंगे बराबर, मतलब तुमको दिखेगा सीधा सीधा है। अब ये सीधा नहीं है, ये देखो पैरेलल साइड किसे बोलते हैं, कि दोनों जब इस तरह के कुछ इस तरह का देखने में लगेगा। मतलब पैरेलल लाइन पहले समझो, पैरेलल लाइन ऐसी लाइन होती है जो कभी मिलेंगी नहीं, ये मतलब कभी दोनों मिलेगा अब एक दूसरे से नहीं। लेकिन ये वाला देखो, ये ऐसे है, आगे अगर बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं वो दूसरे को कट कर जाएगा। ये कहीं कट करेगा, लेकिन ये दोनों कभी नहीं कट करेंगे, चाहे कितना भी आगे बढ़ा डालो। इसी को पैरेलल लाइन बोला जाता है। और ये क्या है, नॉन पैरेलल, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये दोनों कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो पैरेलल वाला साइड कौन होगा, ये होगा और ये हो जाएगा। तो टू साइड्स आर पैरेलल एंड लेंथ इज नॉट इक्वल। यहाँ पर रहेगा ही रहेगा कि दोनों लेंथ बराबर नहीं होगा। लेकिन ये नॉन पैरेलल साइड है, ये दोनों। तो नॉन पैरेलल साइड में क्या होगा, इसका लेंथ बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये लिखा है टू साइड आर नॉन पैरेलल, AD एंड BC एंड मे बी इक्वल और नॉन इक्वल।
लेकिन तीसरा प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, अगर किसी केस में ये दोनों बराबर हो जाता है तो उस तरह के ट्रिपेडियम का क्या नाम होगा, आइसोसेलेस ट्रिपेडियम नाम होगा। समझ आ गया? ठीक है, तो अब कल की क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे, एंगल वगैरह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।